आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार और मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। जब भी कोई एमएलए एमपी कोई भी ऑफिस को अज्यूम करता है, वह कसम लेता है कि मैं किसी भी धर्म का किसी भी तरह की मैं बेइज्जती नहीं करूंगा। लेकिन जिस तरह से हम शिवमोगा में डेवलपमेंट देख रहे हैं, मैं बात करूं कर्नाटका के फॉर्मर मिनिस्टर और शिवमोगा के एमएलए के सी ईश्वरप्पा के बारे में, कि जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो किसी का नाम लेते हैं तो मजहब को ऐड करके कहते हैं मुस्लिम गुंडागर्दो माडिरुआ, इस तरह का वो जो कहते हैं। इस बारे में बात करने के लिए हम एसडीपीआई के स्टेट जनरल सेक्रेटरी अफसर के साहब के साथ है। इसलिए एसडीपीआई के साथ हमें, क्योंकि एसडीपीआई पार्टी हमेशा ही टारगेट में रही है, दहशतगर्दी का नाम देती है बीजेपी में। इस बारे में बात करते हैं। सर, ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई इंसिडेंट कर्नाटक में, इससे पहले नहीं थी, जब से एसडीपीआई है या आपकी पीएफआई कुछ भी हो, ये क्यों कहते हैं कि आप दहशतगर्द है? आप पे इल्जाम डायरेक्टली क्यों जाता है? देखिए, दहशतगर्दाना जो सोच रखने वाले लोग हैं उनको अमन परस्त लोग दहशतगर्दाना नजरिया में दिखते हैं। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया अमन परस्ती के लिए काम कर रही है। जो दहशतगर्दी का सोच रखने वाले, जो इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को शूट करने के, नाथूराम गूडसे को देवस्थान भर के पूजने वाले लोग एसडीपी के बारे में दहशत रखते हैं, तो अच्छी बात है। क्योंकि हम इस मुल्क के गंगा जमुना तहजीब को, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को, इस मुल्क के भाईचारगी को, इस मुल्क के बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान जो बातें बताए हैं उसको इंप्लीमेंट करने के लिए काम कर रहे हैं। जो दहशतगर्दाना सोच रखने वाले लोगों को एसडीपी को देख के दहशत आना नेचुरली बात है। इसमें कोई ये नहीं है, क्या बोलते हैं, अजूबा होने वाली कोई बात नहीं है। 2018 के इलेक्शन में अगर हमने देखा तो बीजेपी ने कहा था मैनिफेस्टो में कि अगर हम इख्तियार में आते हैं तो सबसे पहले हम पीएफआई को बैन करेंगे, एसडीपीआई को बैन करेंगे। 4 साल गुजर गए, ऐसा क्या है कि वो बैन नहीं करें? इल्जाम कांग्रेस जेडीएस आप ये लगाती है कि एसडीपी बीजेपी की ऐसी बैकवर्ड पार्टी है कि वो आपको चढ़ा रही है, आगे जा रही है। बीजेपी सेंट्रल में वाजपेयी की मुकम्मल 5 साल हुकूमत हो गई। ये नरेंद्र मोदी फेकू जैसे बोलते हैं, ये आने के बाद 7 साल हुकूमत हो गई। 7 और 5 12 साल सेंट्रल में हुकूमत इनकी है। कर्नाटक में मुकम्मल 5 साल हुकूमत है, अभी 3.5 साल से हैं। एक भी एविडेंस एसडीपी के खिलाफ इनको इकट्ठा करने नहीं हुआ। हालांकि इन्होंने अपनी पूरी कोशिश, पूरी मिशनरी लगा दिए हैं। हालांकि एसडीपी के पास ऐसा कोई काम ही नहीं है जो इनको मिल सके। तो ये पूरा पॉलिटिकल एक आरोप है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है और लोगों को भी मालूम हो गया। अभी एसडीपी का जब ये नाम लेंगे, एक हंसी मजाक हो गया। वो एक स्टोरी, एक कैसेट रिकॉर्ड करके रखे हैं, कहीं भी कोई भी इंसिडेंट होता है एसडीपी पीएफआई, एसडीपी पीएफआई, तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है और ये बोलते ही रहेंगे। क्योंकि इनको सबसे ज्यादा डर खौफ एसडीपी से है। क्योंकि हम अगर हुकूमत में, हम अगर विधानसभा में, हम अगर पार्लियामेंट में जाएंगे, इनका पूरा कच्चा चिट्टा खोल के रख देंगे। ये डर के बिना पर हमें वहां पर पहुंचने से रोकने की ये साजिश कर रहे हैं। लेकिन मुल्क के लोग इतने क्या गफलत में नहीं है कि इन्हों बताए हुए बातों में आ जाए। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, हर कोई चीज को माइक्रो ऑब्जर्व कर रहा है और एसडीपी दिन ब दिन मजबूत होते जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, इसीलिए आपको मैं रोक रहा हूं। इस देश की अगर हम बात करें तो 2 पॉलिटिकल पार्टियां ऐसा है जिसका अटैक मुस्लिम को लगाया जाता है। एक है एमआईएम पार्टी जो हैदराबाद बेस्ड है, और ऑल इंडिया पैन में इंडिया बेस्ड में एसडीपी। यही प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टियां कांग्रेस जेडीएस इल्जाम लगाती हैं कि क्या कभी आपने एमआईएम एसडीपी किसी ईडी का छापे को देखा, आईटी के छापे को देखा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये बैकडोर बी टीम है इनकी, इस तरह का कहना है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, इंडिया में सबसे ज्यादा पसमानदा अगर कोई कम्युनिटी है तो मुस्लिम कम्युनिटी है। ये मैं नहीं बता रहा, जस्टिस राजेंद्र सिंह सच्चार कमीशन रिपोर्ट बताती है। कहां तक दलितों से भी बदतर इनकी हालत है। जितने भी सियासी पार्टियां जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी के ऊपर मुस्लिम को भरोसा रखकर इतने साल जिता के आई, इन्होंने मुसलमानों का डेवलपमेंट के बारे में कुछ नहीं सोचा। तो नेचुरली तौर पर एसडीपीआई जो सबसे ज्यादा पसमानदा हालात है उनको ऊपर उठाने की कोशिश हम करेंगे। फर्स्ट, पहली फेरिस्ट में। दूसरी फेरिस्ट में उसके ऊपर जो आदिवासी हैं, दलित हैं, फार्मर्स हैं, इनको भी हम अपलिफ्ट करने की कोशिश हम करेंगे। तो हमारे ऊपर लेबल कोई भी क्यों ना लगा ले, लेकिन हम काम इस मुल्क को बनाने का काम कर रहे हैं। यहाँ के हर कम्युनिटी को इंक्लूसिव होकर इसको डेवलप करने का हम काम कर रहे हैं। और रही बात हैदराबाद की पार्टी का, उसके बारे में तो मैं कमेंट नहीं करूंगा। उनका क्या मकसद है, उनका क्या आइडियोलॉजी है, उनके पास आप पूछना पड़ेगा। लेकिन एसडीपी के बारे में कर्नाटक में हमारे तकरीबन 300 से ज्यादा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। इसमें अगर देखा जाए
40% एबव नॉन मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे पार्टी में जीत के आए हैं। तो आप बताओ ये मुस्लिम पार्टी कैसे हो जाएगी? अगर मुस्लिम के लिए ही हम पार्टी बनाए तो नॉन मुस्लिम को क्यों हम टिकट देंगे? सर क्यों हम उसका जिताएंगे? रीजन मैं आपको बताता हूं। लोगों में परसेप्शन ऐसा है कि एसडीपीआई इसलिए मुस्लिम पार्टी के एसडीपीआई को, क्योंकि जब भी कोई इश्यू होता है, कहीं मुस्लिम मरता है कुछ, तभी आप आवाज उठाते हो। जब कोई हर्षा का मर्डर होता है तो आप आवाज क्यों नहीं उठाते? वो भी तो एक कर्नाटका का है, इंडियन है, आवाज उठाना चाहिए था दक्षिण आपको। कन्नड़ा में दिनेश कन्याडी नाम का एक दलित युवक को मर्डर किया गया। उसके बारे में तकरीबन 60 किलोमीटर पदयात्रा की हुई कोई पार्टी है तो एसडीपी है। चामराजनगर में डबल मर्डर हुआ था, वो डबल मर्डर के लिए जस्टिस मांगकर तकरीबन 30 किलोमीटर पदयात्रा कर आज उनकी फैमिली को गवर्नमेंट जॉब दिलाने में कोई काम किया है तो एसडीपी है। वो दोनों भी मुसलमान नहीं थे, वो हमें इंसानियत के बिना पर, मैं वही बोला, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए किसके ऊपर भी जोर जबरदस्ती होती है, जुल्म होता है, वहां पर एसडीपी रहती है। वो मुसलमान क्यों ना हो, दलित क्यों ना हो, वो ब्राह्मण क्यों ना हो, वो सिख क्यों ना हो, उनके हुकूक के लिए हम आवाज उठाएंगे। हम वो जात नहीं देखेंगे। इंसानियत के बिना पर उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए हम पहली फहरिस्त में उसके हक के लिए आवाज उठाएंगे। सर अगर हम देखें, कल रात को फाइनल गजेट नोटिफिकेशन आ गया बीबीएमपी इलेक्शंस को लेकर, जो रिजर्वेशन का आया है, प्राइमा फेसी नजर आ रहा है कि मुस्लिम सेकेंड लाइन लीडरशिप को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आप किसको जिम्मेदार मानते हैं इन चीजों का, जिस हालात से दाखिलियत गुजरे पूरे मुल्क में? सबसे पहले बीबीएमपी की अगर आप बात करेंगे, बीबीएमपी में ये जो बीजेपी का केशव कृपा में बना हुआ प्लान को एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, इसके कोई जिम्मेदार हैं तो कांग्रेस है। क्यों कांग्रेस है? एक अपोजिशन होते हुए बीबीएमपी के काउंसिल में इन्होंने वो रिजर्वेशन जब इन्होंने डिफाइन किए या जब ऑब्जेक्शन डालने का मौका था, उसको सही तरीके से आपस करके रहते तो ये हालात नहीं आती थी। आज वो केशव कृपा का प्लान ला के इंप्लीमेंट करने के लिए ही वो आए हैं, लेकिन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इसके बारे में ऑब्जेक्शन फाइल की है और लीगली क्या क्या ऑप्शन है हम उसमें जाएंगे। और बीजेपी भी खुद चाहती है कि इलेक्शन अभी ना चले बीबीएमपी, क्योंकि उनके हालात फेवरेबल नहीं है। इंटेलिजेंसी रिपोर्ट है, अगर इस हालात में बीजेपी बीबीएमपी इलेक्शन को जाएगी तो उनको बहुत कम सीट जीतेंगे। और इसमें बहुत बड़ी साजिश ये है, मुस्लिम जो रिप्रेजेंटेटिव जीत के आने के वार्डों में लेडीज रिजर्व किया गया, और उसमें भी जहां पर मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव जीतने आने के वार्ड में दलित एससी एसटी को रिजर्व किया गया। यहां पर मुस्लिम हुक्मरानी को खत्म करने की साजिश है, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को खत्म करने की साजिश है। तो इसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे, लीगली भी हम उसके बारे में ऑब्जेक्शन फाइल किएंगे और डेमोक्रेटिकली भी हम उसको एहतजाज करेंगे। सर मेरा आखिरी और इंपॉर्टेंट सवाल, आपने आज प्रेस की है, आपने ईश्वरप्पा का नाम लिखा है। मेरा आपसे सवाल यह है कि जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को कसम खा के लेता है, अगर वो किसी मजहब का नाम ले लेता है तो उस पर केस बनना लाजिम होता है। क्या एसडीपीआई केस ईश्वरप्पा के खिलाफ कर्नाटक की अदालत में या सुप्रीम कोर्ट अपेक्स कोर्ट में मुकदमा दायर करेगी? उन्होंने 2-3 बार मुसलमान का नाम लेकर गुंडा से जोड़ने की कोशिश की है। जी, ये जो ईश्वरप्पा का स्टेटमेंट है, कर्नाटक में उसका नाम कैसा, हरकलुबाई ईश्वरप्पा, यानी उन्हें जो भी बात करता हरकलुबाई बोलते हैं, कोई भी उसके बारे में एक क्या बोलते हैं स्टिफ नहीं रहता, बात जो आया जहन में बात कर देता है। इसलिए उसके स्टेटमेंट के बारे में ज्यादा हमें कमेंट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो वो इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहा है इसके खिलाफ जरूर कानूनी कार्रवाई हम करेंगे। लीगल एस्पेक्ट्स में हम हमारी लीगल काउंसिल में चर्चा करेंगे, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, जरूर हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। वेरी लास्ट क्वेश्चन, क्या आइंदा आने वाले बीबीएमपी चुनाव हो या 2023 के कर्नाटक असेंबली चुनाव में एसडीपीआई पार्टी सेक्युलर पार्टीज के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी या इंडिपेंडेंट लड़ेगी? नहीं, हमारा तो अभी प्रिपरेशन हमारे खुद के बलबूते पर इलेक्शन लड़ने के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तकरीबन 100 से ज्यादा सीटों में कंटेस्ट करने का हमारा प्लान है। इंशाल्लाह उसके बारे में पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारे एक्टिविटीज चल रहे हैं। और रही बात जो सेक्युलर पार्टीज जो बोल रहे हैं, जब इलेक्शन नजदीक आएगा तब के सिचुएशन को देखकर हम डिसीजन लेंगे, अभी नहीं बोल सकते। अभी तो हमारे खुद के बलबूते पर हम इलेक्शन में जाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच सर। ये थे हमारे साथ एसडीपी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी अफसर कोल्लीपेटी। ये कह रहे थे कि केएस ईश्वरप्पा की बातों को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि उसकी बात को जितना हम प्रमोट करेंगे उतना माहौल बिगड़ने की कोशिश रहती है। आइंदा बीबीएमपी हो या अगले असेंबली इंतखाबात में एसडीपी ने अभी डिसाइड नहीं किया है कि इंडिविजुअल लड़ेगी या किसी सेक्युलर पार्टी से लड़ेगी। बकिया खबरों के लिए आप जुड़े रहे बेंगलुरु अखबार के साथ। मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी।